व्हाट इज अप गाइस, दिस इज आशीष, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसी चीज़ें अगर आप फ्लिपिंग करते हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और 100 कितने करना है? 70+ हो चुके। लेट्स स्टार्ट। सो करते हैं स्टार्ट। सो नंबर 1, विदाउट एक्सरसाइज फ्लिप एंड ट्रिक। ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप विदाउट एक्सरसाइज अगर फ्लिप करोगे तो इंजरी होगी, मतलब फ्लिप करते टाइम भी इंजरी होगी। बट होता ऐसा है कि जस्ट लाइक अगर मैं हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ और फ्लिप कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि आपकी बॉडी पेन करेगी। और बॉडी जब आपकी पेन करेगी ना, तो नॉर्मल से ज़्यादा पेन करेगी। अगर आपने देखा होगा कि जब आप बैक फ्लिप करते हो बिना एक्सरसाइज के, बिना वार्म अप के, तो आपकी बॉडी पेन करती है, बैक पेन करता है, हैंड्स पेन करते हैं, एंकल, रिस्ट, जो भी है सारी चीज़ें पेन करती है। बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे फिर करोगे तो नॉर्मल सी बातें नहीं होगा आपका। तो आप ट्राई करिए कि एक्सरसाइज जरूर करिए फ्लिपिंग करने से पहले। और हाँ, अगर आप नहीं करोगे एक्सरसाइज और आप अगर फेल हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। एक एक्सरसाइज वाला बंदा, एक विदाउट एक्सरसाइज वाला बंदा, अगर दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो एक्सरसाइज वाले को कम लगेगी और विदाउट एक्सरसाइज वाले को बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब नॉर्मल अगर सेम टू सेम फ्लिप अगर सेम गिरे एक जैसे ही, तो विदाउट वाले को ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब A to Z यही है कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो करिए, इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ईजी। एंड नंबर 2, फ्लिप्स ऑन रोड विदाउट शूज़। ये नॉर्मल सी बात, अगर आप फ्लिप कर रहे हो, मतलब अगर आप फ्लिप कर रहे हो रोड पर शूज़ में, तो बहुत अच्छी बात है, मैं रिकमेंड करूँगा आप शूज़ में करिए। बट अगर आप विदाउट शूज़ करोगे तो आपके लेग्स में पेन होगा। अगर आप देखो करके एक बार नॉर्मल कंक्रीट के ऊपर अगर आप फ्लिप करते हो तो आपके पैरों में ज़्यादा चोट आएगी। चोट आना नॉर्मल सी बात है। छोटे मोटे कंकड़ जो होते हैं, पत्थर होते हैं, वो आपके पैरों में चुभते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कांटे चुभते हैं। और उससे ज़रूरी बात कि आपकी जो एड़ी है, तो उसमें अगर लगे ना तो वो महीनों का आराम हो जाता है। क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस इस चीज़ का कि अगर विदाउट शूज़ हम करें तो बहुत पेन होता है। हमें नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, भले कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करता हूँ। शूज़ हो गए तभी ईजी हो करने में, और शूज़ में करना ज़रूरी भी है। मैंने ये बात नोटिस करी कि बहुत सारे ऐसे फ्लिपर्स हैं जो कि विदाउट शूज़ करते हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं, हाँ ठीक है। बट अगर आपको प्रॉपर फ्लिप करनी है जस्ट लाइक आई एम डूइंग, तो आपको शूज़ में भी करना पड़ेगा। ग्राउंड में करिए, रोड पर करिए, हैबिट बनाई होगी शूज़ की। क्योंकि अगर आप शूज़ में करोगे और आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी फ्लिप सारी क्लियर हो जाएगी। अगर आप विदाउट शूज़ करोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा। शूज़ में फोर्स इतना नहीं मिलता है स्टार्टिंग के लिए, मुझे सेम ऑलमोस्ट दोनों मिल जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आप ट्राई करें कि शूज़ में फ्लिप करें। कॉन्क्रीट पर विदाउट शूज़ कभी मत करिए, चोट लगेगी। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो विदाउट शूज़ ट्राई बिल्कुल मत करना। यस। एंड स्टेप नंबर 3, अगर आप सिगरेट पीते हो, एल्कोहल पीते हो, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी ऐसे थे जो प्रैक्टिस करते थे कि जब तक सिगरेट ना पिए एकदम बॉडी में एनर्जी नहीं आती, जोश नहीं आता। कोई तंबाकू खाए तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है, स्टेमिना कम होता है, पावर कम होती है, वीकनेस आती है और बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। माने कि एक बूस्ट मिल जाएगा आपको। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स जो करते हैं वो बताते हैं कि मज़ा आता है, पिए होता है, एकदम जोश आता है, वो ठीक है। जस्ट लाइक ड्रग, कुछ टाइम के लिए आपको मिलेगा, बट ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम देगा। तो और आपकी बॉडी ख़राब करेगा। कैंसर होता है, जो कि आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा, बॉक्स वॉक्स पे लिखा भी रहता है। तो इससे कैंसर होता है। कैंसर तो बात की बात है, आपकी बॉडी हेल्थ ख़राब हो, पूरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप बहुत जल्दी थकोगे। एक सिगरेट पीने वाला फ्लिपर, एक नॉर्मल फ्लिपर, सिगरेट वाला बहुत ज़्यादा जल्दी थकेगा, हाफेगा। बट नॉर्मल वाला बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सिगरेट पियोगे तो बॉडी थकेगी, हाफेगी, बहुत ज़्यादा आप थकोगे, आप थोड़ा भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो कुछ टाइम का बूस्ट रहता है, लेकिन आप करोगे तो आपकी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा, कैंसर होगा और हेल्थ पे इशू पड़ेगा। और फालतू वेस्ट क्या मतलब है, ख़रीदो उसको यूज़ करो। तो प्लीज़ ये भी मत करें। जो करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर आप नहीं करते बहुत अच्छी बात है। जूस पीजिए, मैं भी जूस पीता हूँ, जूस पीकर आया हूँ मैं। और एप्पल खाइए, बनाना खाइए, बनाना सबसे बेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है। मैं 2 बनाना रोज़ खाता हूँ, तब ही फ्लिप करता हूँ। तो उन सब के लिए ये है
कि आप अगर यूज़ करते हो ये चीज़ें, नेगेटिव वाली चीज़ें मत करिए। एंड अगर पॉजिटिविटी के लिए तो आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए। ये आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर करेगा, जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। एंड नंबर 4, विदाउट नॉलेज एनी फ्लिप। मान लीजिए अगर आप कोई फ्लिप कर रहे हो जिसको आपको नॉलेज बिल्कुल में नहीं है, आपने अटेम्प्ट करा, आप फेल हुए, तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप उस चीज़ के बारे में पहले नॉलेज ले लेंगे। अब मान लीजिए अगर मुझे बैक हैंडस्प्रिंग सीखना है तो सबसे पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा? नॉलेज लेना पड़ेगा कि आर्च करूँ, बैक वॉक ओवर करूँ, थोड़ा उसमें जंप यूज़ करूँ, किस तरीके से बॉडी को घुमाऊँ, हैंड में पहले पावर लगाऊँ, पुशअप करूँ, हैंड बैलेंस होना, ताकि हैंड पे पावर आए। जब मैं सीखूँ, जब मैं पीछे गिरूँ तो हैंड पे बैलेंस बन जाए। तो ये चीज़ें होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना पड़ता है। अगर मुझे कॉर्क सीखना है तो पहले मैं गेनर सीखूंगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट मारूंगा, बी ट्विस्ट मारूंगा, तो गेनर में आधा आधा घुमाऊंगा। ये नहीं कि बस ये लिया घुमा दिया, आ रहा पार देख लेंगे ऊपर वाले के भरोसे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा। ये मैंने अभी भी मुझे मेंशन करते बहुत सारे लोग कि कोई फ्लिप डायरेक्ट अटेम्प्ट करते, तो वो ऐसा ना करे। पहले स्लो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले, तो वो चीज़ सीखने में ईजी हो जाएगा। मान लीजिए आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी, कल नहीं करेंगे, लेकिन परसों तो करेंगे। लेकिन ये 2 दिन क्या करें, ये 2 दिन उसके बारे में नॉलेज ले। उसके पहले जो आपको सीखना जरूरी है, आप पहले वो चीज़ सीखें, तो आपको वो चीज़ सीखने में बहुत ईजी हो जाएगा जो आप सीखना चाहते हो। तो मैं एट द एंड में रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो भी चीज़ सीखे उसका एक नॉलेज ले। माइंड में लिस्ट बना लीजिए कि पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, क्या से क्या करना है, उसके बाद ये चीज़ होगी। हम भी कोई चीज़ करते हैं तो इसे डायरेक्ट घुमा देते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा डेमो लेते हैं, उसके बारे में ट्राई करते कि कुछ वेरिएशन टाइप में हो जाए जिससे ईजी हो जाए करना। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, फिर जाके हम फ्लिप करते हैं। तो आप भी ये चीज़ यही करिए कि डायरेक्ट चीज़ों को ना करें, पहले उसके बारे में एक नॉलेज ले, थोड़ा धीरे धीरे घुमाएं, एंड ईजी हो जाएगा आपको सीखने के लिए। एंड नंबर 5, ओवर प्रैक्टिस। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चीज़ फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ट्राई करें कि उसको ओवर ना करें। चोट सबसे ज़्यादा इसी में लगती है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, आप वार्निंग समझ लीजिए। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, आप थक चुके एकदम लिमिटेड एकदम ना, और अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं एक और बार अटेम्प्ट कर लेते, एक और कर लेते, बस एक और, तो ये वाली चीज़ कभी आप ना करें। आपको भी इच्छा होगी कि नहीं एक बार कर लिया जाए, तो नहीं करें। मैंने बहुत सारे देखे, मेरे सर के साथ हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, और मेरे जो आसपास जो रिलेटिव जो फ्रेंड जो करते हैं उन सब के साथ भी हुआ है, फेलो फ्लिपर्स। तो ट्राई ये करिए कि अगर आप बॉडी थकी है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें अटेम्प्ट ना करें। अभी मेरे सर के साथ भी यही हुआ था कि प्रैक्टिस हो चुकी थी, मना करा था कि नहीं अब नहीं करना है, फ्रंट फ्लिप मारी, पैर में चोट लग गई, फिनिश, हड्डी टूट गई। एंड सेकंड, मेरा फ्रेंड डांस चल रहा था, हैंड समर मारी, बैक फ्लिप एकदम हाइट वाली मार, वो हैंड समर वो चेन वाली कंप्लीट मारी, लैंड कर रहा, डांस खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन लोगों ने बोला नहीं एक बार और, तो एक बार मार दी, फिर भी डन परफेक्ट। लोगों ने फिर बोला नहीं एक और बार। बंदा पूरा थका हुआ था, निचोड़ चुका था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बट लोगों ने तब बोला नहीं, और इंसान ने मना कर दिया कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती मारी, एंड फाइनली उसका लेग टूट चुका था। क्योंकि होता है ना कि ओवर प्रैक्टिस, मतलब कोई भी फ्लिप या कोई भी आप कुछ भी करो तो बॉडी इतनी कैपेसिटी होती है कि आप फिनिश हो जाते हैं। एक लिमिट पुश करके फ्लिप करना अलग बात होता है, और एक ओवर प्रैक्टिस अलग बात होता है कि आप अपनी जी जान लगा रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपका फेल हो गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा पेन करती है। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है, अगर आपको छोटा सा कट भी लग जाए ना तो खून बहुत ज़्यादा निकलेगा, बॉडी ही इतनी गर्म होती है। तो आप ओवर प्रैक्टिस ना करें, मतलब ओवर प्रैक्टिस के बाद ओवर प्रैक्टिस ना करें। आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, और यस, ओवर प्रैक्टिस ना करें। एंड लास्ट फाइनल एक आपको बोनस टिप दूंगा 6 नंबर की, जो कि आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो कि आपकी फ्लिप क्लियर हो। तो इंजरी में प्रैक्टिस ना करें, डोंट डू प्रैक्टिस इन इंजरी। अगर आप मान लीजिए मेरे पैर में चोट लगी, एंकल में चोट लगी है, जो कि रिस्की चीज़ होती है, मैं ऑलरेडी वार्निंग कर चुका हूँ पहले कि अगर आपके एंकल में पेन है, रिस्ट में पेन है, तो अगर आप फिर भी फ्लिप करोगे तो इसको अब अपन भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा आगे, कभी कम लगेगी, कभी ज़्यादा लगेगी। तो नॉर्मल बात ये है, आप फ्लिप ना करो। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है, इंजरी एक अलग चीज़ होती है। मान लीजिए अगर इंजरी में आपको ज़्यादा लग गई ना तो ये बहुत प्रॉब्लम देता है, कभी कभी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन
आपको चोट लगी है और उसी के ऊपर फिर से चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये ट्राई करिए कि अगर आपको चोट लगी है एंकल, रिस्ट, बैक और ये नेक, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है, यही फ्लिपर में बहुत प्रॉब्लम देता है सबको, A to Z सभी को। हमारे को तो मेरा हमेशा से बैक हैंड बहुत रोज होता है और एंकल तो भाई बैक फ्लिप हाइट में भूल ही जाओ, रोज होता है। मैंने कहीं बताया नहीं है कि बैक फ्लिप हाइट में जो अच्छा दिखता है ना, डार्क साइड उससे भी बहुत गंदा है। कपड़े फटे, शूज़ फटे और बैक पेन हुआ, एंकल पेन अभी भी होता है, रिस्ट पेन अभी भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बैक फ्लिप हाइट मुझे दिखानी पड़ती है ना, एकदम हाइट लो। आप सभी लोगों को जो मज़ा आता है कि बहुत शानदार हाइट है, जानदार, क्रेजी, सुपर किंग हो ये वो, लेकिन बिहाइंड वो बहुत प्रॉब्लम देता है। मेरे शूज़ फट चुके, मेरे फेवरेट वाले रिएक्शन वीडियोस में शूज़ फट चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं। तो ये होता है। ये मैं कहाँ गया यार, सॉरी। अगर आपकी इंजरी है तो आप उसमें प्रैक्टिस ना करें। मैंने आपको उसका रीज़न दिया है और मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे फ्लिपर्स है जो कि इंजरी में प्रैक्टिस करे और मैंने वार्निंग देने के बाद भी और इंजरी हो गई। इतना हो चुका है कि घुटने में प्रॉब्लम होने लगी है। लाइफ टाइम वार्निंग, लाइफ टाइम। तो ये चीज़ कभी ना करे कि अगर आप ऑलरेडी इंजर्ड हो तो किसी ने आपको जोश भर दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, नहीं आज तो तू तो करके दिखा दे, तो हाथ जोड़ लो, बोल दो नहीं करना है भाई, जब तक ठीक ना हो तब तक हम नहीं करेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैंने कुछ ऐसी टिप बताई है जो कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस पे, मैंने अब तक के 6 साल में, 5 साल में जो फ्लिप सीखी है, जो एक्सपीरियंस करा है, गिरा हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2, 3 वाला कौन सा सिगरेट, वो बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे फ्रेंड से इंस्पिरेशन लेकर मैंने आपको बताया। मेरा कुछ नहीं उसमें सीन, मैं एकदम हेल्दी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वो कुछ भी नहीं करता बल्कि। तो लाइक करिए। और गाइस 70+ हो चुके हैं, 100K तक जाना है और आपके लिए सरप्राइज़ है, प्रमोटिंग योर वीडियोस चैनल।